हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मतलब जितने भी फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जैसे कि सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का स्थान क्या रहा है, पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है, ठीक है, जारीकर्ता कौन है, और इसी के साथ फ्रेंड उस सूचकांक का मतलब क्या होता है। लास्ट टाइम आप सभी ने डिमांड किया था कि बताओ सर, ये जो सूचकांक लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो वो सभी मैंने अपनी वीडियो में इस बार ऐड कर दिया है और अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है ये पूरे यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 63वां। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में से भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। और आपको बताना चाहता हूँ, स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष पर रहा है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पर है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है, इसमें भारत को स्थान मिला है 63वां। ये पता लग गया आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए टॉप 3 कौन कौन से हैं। स्वीडन नंबर 1 पे है, एग्जाम के लिए डायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे फिनलैंड। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आपका आंसर स्वीडन होगा। इसलिए मैंने आपको टॉप 3 करवा दिए। अब हम ये देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता क्या है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित एक ऊर्जा सूचकांक है जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक परिवर्तन को मापता है। बात करें यहाँ पे हम WEF की, क्योंकि किसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया, इस सूचकांक को जारी किया है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 129वां स्थान है हमारे प्यारे भारत का वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें, 18वां संस्करण जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो भारत है ना, 129वें स्थान पे है। अब हम टॉप 3 की बात कर लेते हैं। तो आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आप क्या बोलोगे। आइसलैंड देश। भारत का स्थान 129। अंतिम स्थान मिला सूडान देश को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये होता क्या है। लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इसे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 39वें स्थान पे है हमारा प्यारा भारत विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 39वां स्थान मिला। मतलब आपको भारत की रैंक पता लग गई 39। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन पहले नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 39 पे। नंबर 2 पे स्पेन है, जापान नंबर 3 पर, और अंतिम स्थान मिला माली को 119। अभी हम ये जान लेते हैं कि ये जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, ये होता क्या है। यह रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 116वें स्थान पे है हमारा प्यारा भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की, संस्करण 18वां जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पर। भारत का स्थान 116वां है, ठीक है, और अंतिम स्थान मिला यमन को। तो आप देख रहे हो कितने सारे फैक्ट यहाँ पे करवाए, सभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 2024 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। आप फटाफट से जवाब दोगे, भारत का 116वां स्थान है। पूछा जाए पहला स्थान किस देश का है, आइसलैंड का है, ठीक है। आखिरी स्थान किसका है, अंतिम स्थान है यमन का, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि GPI क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है। किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने का एक तरीका है यह दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के हिसाब से रैंक करता है। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, सरकारी स्वामित्व वाले विशाखापत्तनम पोर्ट ने विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की शीर्ष 20 रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। इसने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ना, इसको 19वां स्थान मिला है, मतलब टॉप 20 में शामिल हुआ है। अगर हम बात करें CPPI का तीसरा संस्करण एक डेटा आधारित तुलनीय सूचकांक है जो 348 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को उनकी दक्षता के अनुसार रैंक करता है। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन का जो फ्रेंड्स यांगशान बंदरगाह है ना, इसको नंबर 1 स्थान मिला। ओमान का जो सलाला बंदरगाह है इसको नंबर 2 स्थान मिला, और UAE का खलीफा बंदरगाह को नंबर 3 स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है। राइट, इसमें बात हो रही है हमारी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। तो 2024 में जो भारत है ना, इसे स्थान मिला है 176वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI 2024 के आंकड़ों के अनुसार 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। वायु गुणवत्ता के मामले में दक्षिण एशिया में भारत को 6.8 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रखा गया। दक्षिण एशिया की बात हो रही है ये, ठीक है। इस सूचकांक का अनावरण अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ना पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की। भारत का स्थान तो आपको बता दिया 176। तो टॉप 3 भी देख लेते हैं। एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक होता है ये होता क्या है। किसी देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग प्रणाली है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2002 में येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 350वां। डिटेल में अगर हम समझें, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैश्विक सूची में 350वें स्थान पर है। बेंगलुरु ने 411वीं रैंक और मुंबई ने 427वीं रैंक हासिल करी है। उत्तर प्रदेश में स्थित सुल्तानपुर शहर सबसे निचले स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें टॉप 3 शहर की, न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सेंट जोस नंबर 3 पर। जारी करता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, यूनेस्को की महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की प्रगति को ट्रैक करना और हमारे महासागरों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करना है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15वां स्थान मिला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसमें 43% की गिरावट आई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में कुल FDI में 2% की गिरावट आई है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में FDI प्रवाह में गिरावट आई है। देखो, मैंने आपको यहाँ पे तो ये बता दिया कि विश्व निवेश रिपोर्ट में हमारे प्यारे भारत को 15वां स्थान मिला। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पर। अगर हम बात करें UNCTAD के बारे में, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्व निवेश रिपोर्ट या सूचकांक बोल लो, या किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी संस्था में किया गया एक बड़ा स्थायी निवेश है। अगर हम बात करें, FDI निवेशक आमतौर पर घरेलू फर्मों या संयुक्त उद्यमों में नियंत्रणकारी स्थिति लेते हैं और उनके प्रबंधन में सक्रिय रूप में से शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फिनलैंड को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल करी है। टॉप 3 देख लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंक मैंने आपको यहाँ पे बताई है 109, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे फिनलैंड। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंतिम 3 देशों की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। दक्षिण सूडान नंबर 1 पे है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य नंबर 2 पे, चाड नंबर 3 पर। और रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे। साथ ही वैश्विक स्तर पर मोटापा भी बढ़ेगा। अब हम ये जानते हैं कि सतत विकास रिपोर्ट होता क्या है। सतत विकास रिपोर्ट सालाना प्रकाशित होने वाला एक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि मेरी ना डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो गई है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर क्लास यहाँ पे लेनी है। सबसे खास बात क्या है कि कम टाइम में हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं पूरे यूट्यूब पे। आप सभी की डिमांड आई थी सर करंट अफेयर फिर से स्टार्ट करिए, तो मैंने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है। सुबह 6 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास लेके देखिए फ्रेंड्स, कम टाइम में ना आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। सारी की सारी क्लास आप सभी के लिए फ्री है, साथ में PDF भी दिया जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि जो हम सुबह पढ़ाते हैं शाम को फ्री में टेस्ट भी लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पे, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। और एक बार आप क्लास लेके ज़रूर देखना फ्रेंड्स, आपको फ़र्क दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है भारत का। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर दिन 464 बच्चों की मृत्यु होती है।
PM 2.5 नामक वायु में पाए जाने वाले महीन कण भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। इसी के साथ मैं अगर आपको बताऊं, आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों की संख्या किसी भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक देखी गई। वायु प्रदूषण के कारण 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन मृत्यु हुई है। ठीक है, या बोल सकते हो 81 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। 1 बिलियन से अधिक आबादी के साथ भारत और चीन कुल वैश्विक रोग बोझ का 54% हिस्सा है। और भारत में कुल मौतें हुई है 21 लाख या 2.1 मिलियन बोल सकते हो, और चीन में 23 लाख या बोल सकते हो 2.3 मिलियन। शीर्ष 3 देश देखते हैं। चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पर। जारी करता है अमेरिका स्थित शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीयों, मुकेश अंबानी जिनको कि 12वां स्थान मिला और गौतम अडानी जिनको कि 14वां स्थान मिला, को शामिल किया गया है। दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीरों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की नेटवर्थ 100 अरब डॉलर या उससे अधिक है। टॉप 3 देखते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड नंबर 1 पे, जेफ बेजोस नंबर 2 पे, एलॉन मस्क नंबर 3 पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कितने प्रतिशत कम हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 7.82%। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई। वहीं मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की बात करें तो एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण शीर्षक वाले पेपर में आगे कहा गया है कि भारत की आबादी में जैनियों की हिस्सेदारी 1950 में 0.45% से घटकर 2015 में 0.36% हो गई है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन या गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी इंडेक्स किसने जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय शेयर बाजार एनएसई की एक इकाई एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स। यह इंडेक्स इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और नई तकनीक वाली गाड़ियों और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। यह देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी सूचकांक है। अगर हम बात करें एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फुल फॉर्म होता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 172। डिटेल में अगर हम समझें, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 वारहेड से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 वारहेड हो गया है, जिससे यह दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में 6वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 9585 सैन्य भंडारों में रखे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या पता लगा? यहाँ पे आपको ये पता लगा कि भारत के पास टोटल मिला के 172 परमाणु हथियार हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर हम बात करें टॉप 3 देशों की,
रूस हैं सबसे ज़्यादा 4380, अमेरिका 3708 के साथ दूसरे स्थान पे, चीन 500 के साथ नंबर 3 पर। और मैंने आपको क्या बताया, भारत के पास है 172। तो भारत की रैंक क्या है यहाँ पे, भारत की रैंक है 6th। तो आपसे एग्जाम में ना भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है कि भारत कौन से स्थान में है परमाणु हथियार में, तो आप बोलोगे 6ठे स्थान पे। और पूछा जाए कितना है तो 172 है, ठीक है। और इसी के साथ पाकिस्तान के पास 170 हैं। अगर आगे मैं आपको समझाऊं तो 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों की बाज़ार में हिस्सेदारी देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159वें स्थान पे है हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में, तो 22वां संस्करण जारी हुआ 2024 में। टॉप 3 देखते हैं, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पर। भारत का स्थान 159वां, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, नॉर्वे। अंतिम स्थान मिला इरिटेरिया को 180 और जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अगर मतलब नॉर्वे के अगर पहला स्थान मिल रहा है तो मतलब यहाँ की जो प्रेस है ना बिल्कुल आज़ाद है, ठीक है। लेकिन भारत को अगर 159 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेस है ना ये काफ़ी प्रेशर फील करती है, काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पिछले वर्ष में देशों की प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के स्वयं के आकलन के आधार पर संकलित और प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग होती है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और आपको बताना चाहता हूं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है। टॉप 3 देख लेते हैं, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। और 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का उत्पादन 5.8% था। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का स्थान है 10वां। डिटेल में अगर हम समझें, भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग है। टॉप 3 देखते हैं, रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पर है। किसमें, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 85वें स्थान पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे कम शक्तिशाली है अफगानिस्तान का पासपोर्ट। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 6 देश जो हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम। अब आपको ये बताता हूँ कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीज़ा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। बात हो रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डेनमार्क। टॉप 3 देखते हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर। भारत को 93वां स्थान मिला है किसमें, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। 2022 में 85 नंबर पे था। आखिरी स्थान मिला सोमालिया को 180। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब मैं आपको बताता हूँ कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक क्या होता है। एक तालिका है जो दुनिया के ज़्यादातर देशों को विशेषज्ञ आकलन और सर्वेक्षण के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है। इन देशों को सबसे
कम से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में रखा जाता है। इस सूचकांक में भ्रष्टाचार की परिभाषा निजी फायदे के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग है। यह तालिका साल 1995 से हर साल छप रही है। मतलब आपको ये पता लगा डेनमार्क जो है सबसे कम भ्रष्ट देश है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा है सोमालिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू। डिटेल में अगर हम समझें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में 20वें स्थान पर है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत चौथे स्थान पर है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें समझनी हैं। यहाँ पे आपको ये पता लगा कि भारत जो मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है ना, ये ना विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों में भारत का शीर्ष यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वर्ल्ड में है 20वां स्थान जेएनयू का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। और आपको बताना चाहता हूँ, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत जो है चौथे स्थान पे है। रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालय के साथ चीन के बाद दूसरे सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश बन गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और जेएनयू नई दिल्ली में स्थित है, जारी करता है क्यूएस। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की। इसमें हम टॉप 2 देखते हैं, सिंगापुर नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे, और मैंने आपको बताया भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। जारी करता है विश्व बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वह क्या कर सकते हैं कि पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात हो रही है, में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत 42वें स्थान पे रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। इस सूचकांक में भारत 38.64% के कुल स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है, जो 2022 से अपरिवर्तित है। टॉप 3 देख लेते हैं। यूएसए नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पर है इस सूचकांक में। आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, सूचकांक में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत का स्थान क्या है, आप बोलोगे 42। पूछा जाए पहला स्थान किस देश का है इस सूचकांक में, तो आप बोलोगे अमेरिका, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मन की रचनाओं से हैं, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिज़ाइन तथा वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र। उदाहरण के लिए आईपी को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा कानून में संरक्षित किया जाता है, जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता और वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईक्यू ईयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, काठमांडू, नेपाल। डिटेल में अगर हम समझें, आईक्यू ईयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसकी वजह नेपाल के जंगलों में लगी आग है, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। आईक्यू ईयर एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। टॉप 3 देखते हैं। काठमांडू नेपाल का नंबर 1 पे, थाईलैंड का चियांग माई नंबर 2 पे, वियतनाम का हनोई नंबर 3 में, और भारत से कोलकाता 6ठे स्थान पे है, दिल्ली 9वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो ई बुक है उसकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। यहाँ पे आपको हमारी पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो जनवरी से मई तक की बुक है वो भी हमारी आ चुकी है, और आपको जनवरी से जून वाली 6 महीने की बुक भी मिल जाएगी। तो वेबसाइट आपको नोट डाउन करना है www.ravibooks.pdf.com। मंथली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है हर महीने की सेपरेट।
और साथ में जीके की जो हमारी बुक है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वेबसाइट का, www.ravibooks.pdf.com है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी में देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। टॉप 3 देखते हैं। तमिलनाडु का नीलगिरी नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश का महोबा नंबर 2 पे, तमिलनाडु का कुड्डालोर नंबर 3 पर है। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये इनकी आप फोटो देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है, 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। शीर्ष 3 हवाई अड्डे देख लेते हैं। अमेरिका का जो हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नंबर 1 पे, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे, डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टॉप 3 देखते हैं। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का नंबर 1 पे, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर का नंबर 2 पे, इंचियोन हवाई अड्डा साउथ कोरिया का नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का दूसरा स्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के सबसे अधिक मामले वाला दूसरा देश बन गया है। भारत वायरल हेपेटाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। इन वायरल हेपेटाइटिस संक्रमणों में से भारत 2022 में 1.23 लाख लोगों की मौत हुई है भारत में। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को तीसरा स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर केंद्रित ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इनमें से प्रत्येक की कीमत $8 बिलियन आंकी गई है। स्विगी और ड्रीम 11 को विश्व में 83वां स्थान मिला है। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर। जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है वो है कृत्रिम AI यूनिकॉर्न जो है वो है कृत्रिम। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि यूनिकॉर्न क्या होता है। एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंगापुर को। डिटेल में अगर हम समझें, सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उनके फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। सिंगापुर मैंने आपको बताया नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर और भारत है 51 नंबर पे बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पे है।
डिटेल में अगर हम समझें टॉप 3 देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो कोनैप्स है नंबर 1 पे, सिंगापुर की ज़ीबीज़ नंबर 2 पे और भारत का जो जेम है यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट ये नंबर 3 पर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें जीईएम की 2016 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीईओ हैं प्रशांत कुमार सिंह। अब आपको बताता हूँ कि वैश्विक ई कॉमर्स, यहाँ पे मैंने आपसे बात करी है ना, वैश्विक ई कॉमर्स क्या होता है। तो वैश्विक ई कॉमर्स भौगोलिक सीमाओं के पार विदेशी देशों में ग्राहकों को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं बेचने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। डिटेल में अगर हम समझें, तेंदुआ रिपोर्ट 2022 जारी किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। टॉप 3 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश 3907 तेंदुओं के साथ नंबर 1 पे, महाराष्ट्र 1985 तेंदुओं के साथ नंबर 2 पे, कर्नाटक 1879 तेंदुओं के साथ नंबर 3 पर। अब भारत में तेंदुए कितने हैं? 13,874, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत 111वें स्थान पे रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में। शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। बेलारूस नंबर 1 पे है, बोस्निया और हर्जेगोविना नंबर 2 पे और चिली नंबर 3 पर रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में। सूची में भारत के पड़ोसी देश जो हैं, पाकिस्तान 102वें स्थान पे है, श्रीलंका 60वें पे, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 पे। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि जो भारत है वो 111वें स्थान पे है और इसी के साथ नंबर 1 पे बेलारूस है। जारी करता है इसके कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हिल्पे संगठन जर्मनी की है। आपको बताना चाहता हूँ, वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता और ट्रैक करता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडिटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिरेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, टाइम मैगजीन के अनुसार भारतीय एडिटेक स्टार्टअप एमिरेट्स 2024 के लिए दुनिया की शीर्ष एडटेक कंपनी बनी है। एमिरेट्स ने 80 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया है और यह 80 से अधिक विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एमिरेट्स की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कलीपटनापू ने की थी। टॉप 3 देख लेते हैं। एमिरेट्स नंबर 1 पे, मेमराइज नंबर 2 पे और अफाया नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चौथा स्थान है भारत का। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व व्यापार संगठन WTO के मुताबिक साल 2023 में भारत का डिजिटल सेवा निर्यात 257 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। भारत डिजिटल सेवा के निर्यात में चीन से आगे निकल गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ना 17% ज़्यादा है, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा कितने प्रतिशत ज़्यादा हो गया है, 17%। टॉप 3 देखते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर। विश्व व्यापार संगठन WTO इसके जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है 126वें स्थान पे है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। सूचकांक में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे रहा है, डेनमार्क नंबर 2 पे रहा है, आयरलैंड नंबर 3 पर रहा है और सबसे आखिरी स्थान मिला है अफगानिस्तान को। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक GPI की, मतलब क्या होता है ये, तो किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने का एक तरीका है। यह दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के हिसाब से रैंक करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। भारत 126वें स्थान पर है और सबसे निचला स्थान मिला है अफगानिस्तान को। सूचकांक में टॉप 3 देखते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पर।
जारी करता है SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, मैंने आपको बताया फिनलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है, और हमारा भारत 126वें नंबर पे है 2024 में। तो ये रैंकिंग कैसे जारी होती है? तो खुशी की रैंकिंग व्यक्तियों द्वारा जीवन संतुष्टि के 100 मूल्यांकन के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेनमार्क। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देखते हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD स्विट्ज़रलैंड। अब मैं आपको बताता हूँ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के बारे में, ठीक है। एक व्यापक सूचकांक है जो किसी देश की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के सूक्ष्म और समष्टि आर्थिक आधारों को दर्शाता है। यह रिपोर्ट एक व्यापक वार्षिक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो मापती है कि देश और शहर किस तरह से विकसित होते हैं, प्रतिभा को आकर्षित करते हैं और बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 दुबई में COP28 के मौके पर जारी किया गया। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2024 का, भारत तो इसमें आपको पता लग गया कि 7वें स्थान पर है। तो अब आप पूछोगे पहले स्थान पर कौन है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों का तीनों खाली है, ठीक है। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। इस हिसाब से ना डेनमार्क सबसे टॉप पर आ जाता है, ठीक है। जारी करता है इसके जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एक स्कोरिंग प्रणाली है जो देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापती है। यह पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है, ठीक। कौन कौन से हैं? GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे GHG उत्सर्जन क्या है? GHG उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? ऊपर मैंने आपको करवाया था डिजिटल सेवा वाला, यहाँ पे सिंपल सेवा निर्यात की बात हो रही है, सर्विसेज डिलीवर्ड की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 7वां। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, हम संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। भारत दुनिया में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है, जर्मनी है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर की संपत्ति, दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। गौतम अडानी जो है दुनिया में 17वें स्थान पे है, शिव नाडर दुनिया में 39वें स्थान पे है। टॉप 3 हम देख लेते हैं फोर्ब्स द्वारा जो जारी हुई है विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में। तो अर्नोल्ड नंबर 1 पे, बर्नार्ड अर्नोल्ड नंबर 1 पे, एलॉन मस्क नंबर 2 पे, जेफ बेजोस नंबर 3 पर हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, गैंडा, पेंगोलिन और हाथी।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने 2015-21 की अवधि के दौरान वन्यजीव तस्करी के वैश्विक डेटा और रुझानों का विश्लेषण किया है। इसमें 162 देशों में जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की जब्ती दर्ज की गई है। इनमें 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियां शामिल थीं। व्यापक बाजारों के संदर्भ में गैंडे, पेंगोलिन और हाथी शीर्ष 3 व्यापारिक वन्यजीव प्रजातियां थीं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। विश्व बैंक ने रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के साथ ही वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक निवेश आवश्यक है। यह रेखांकित करता है कि कैसे विश्व का खाद्य उत्पादन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुंबई और दिल्ली। आगे हम समझें डिटेल में। वेल्थ ईस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें, दिल्ली 37वें स्थान पर है। ठीक है, रिपोर्ट किसने जारी करी है? ये वेल्थ ईस्ट सिटीज़ रिपोर्ट ने। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर रहे न्यूयॉर्क शहर की कुल 3,49,500 अरब करोड़पतियों की कुल संपत्ति $3 ट्रिलियन से अधिक है। और शीर्ष 3 सबसे अमीर शहर कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है, बे एरिया संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 2 पे है, टोक्यो जापान नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम अडानी। डिटेल में अगर हम समझें, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार श्री अडानी की कुल संपत्ति $111 बिलियन। इसके साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM की ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रवासी देशवासियों से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रवासी भारतीयों ने 111.22 बिलियन डॉलर यानी करीब 9.28 लाख करोड़ रुपए अपने देश भेजे हैं। इसी के साथ भारत $100 बिलियन यानी कि 8.34 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बना है। टॉप 3 देखते हैं, भारत नंबर 1 पे, मैक्सिको नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पड़ोसी देश नेपाल में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के मुताबिक पिछले 80 सालों में नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे धीमी रही है। अप्रैल 2011 से अप्रैल 2021 के बीच नेपाल की आबादी में 2.7 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी आबादी करीब 29.2 मिलियन है। पिछले एक दशक में नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% सालाना रही, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई ने 2023 की चौथी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में साल दर साल सबसे अधिक वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर मनीला और दुबई के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। यह शहर के बढ़ते लग्जरी हाउसिंग मार्केट का प्रमाण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वैश्विक फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विराट कोहली।
डिटेल में अगर हम समझें, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने 227.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 2022 में उनके 176.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य से 30% की वृद्धि है। अगला क्वेश्चन, कैंटर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट 2024 की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची में किन भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, एयरटेल, HDFC, TCS। डिटेल में अगर हम समझें, इस साल 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक सूचकांक की प्रतिष्ठित सूची में 4 भारतीय कंपनियों ने स्थान हासिल किया। कैंटर ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, HDFC बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस दुनिया की अग्रणी फर्मों में से एक है। आगे अगर हम बात करें, सूची में शीर्ष पर लगातार तीसरे वर्ष एप्पल है, जिसने $1 बिलियन मूल्य को पार करने वाला पहला ब्रांड एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। टॉप 3 देख लेते हैं। एप्पल नंबर 1 पे, गूगल नंबर 2 पे, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 3 पर। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चन करवाए आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक सच में थोड़ा सा बड़ा था और डिटेल में पढ़ने वाला था, क्योंकि इसमें ना एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन चल रहे थे और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना आपके लिए 2024 के जनवरी से लेकर जून तक के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए थे। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अब 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप ई बुक्स बाय कर सकते हो। गूगल पे जाके आप इस वेबसाइट को सर्च करिए। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट में जाओगे, डेली करंट अफेयर का आप टेस्ट लगा सकते हो। आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने फिर से डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट कर दी है आप सभी के लिए। बेस्ट कॉन्टेंट वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। सबसे खास बात पता है क्या है फ्रेंड्स, वीडियो कोई 1-1.5 घंटे की नहीं चलती, वीडियो सिर्फ 20 मिनट की ही चलती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है वहाँ पे। मतलब आप ना एग्जाम से पहले कोई रिवीजन भी कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स की वहाँ पे, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होती, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स बाय रवि को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के बाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।